माउंट परनासस की ढलानों के बीच बसे डेल्फी के प्राचीन शहर में अलेथिया नाम की एक युवती रहती थी। वो अपने पूरे शहर में अपनी अटल ईमानदारी और झूठ से सच को पहचानने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। अलेथिया की प्रतिष्ठा इतनी थी कि ग्रीस में अपनी भविष्यवाणी करने की शक्ति के लिए प्रसिद्ध डेल्फी के ओरेकल भी अक्सर उससे सलाह लेते थे। जैसे जैसे अलेथिया बड़ी होती गई, मानव आत्मा के बारे में सच्चाई को समझने की उसकी इच्छा और गहरी होती गई। उसने ज्ञान की देवी एथेना से प्रार्थना की कि वो उसे एक ऐसा उपहार दे जिससे वह चीज़ों की सच्ची प्रकृति को देख सके। अलेथिया की ईमानदारी और भक्ति से प्रभावित होकर एथेना ने उसे एक दर्शन में दर्शन दिए और उसे एक रहस्यमय वस्तु भेंट की, सत्य का दर्पण। ओलंपस की आग में गड़ा गया ये दर्पण इसमें देखने वाले किसी भी व्यक्ति का असली सार दिखाता था। एथेना ने निर्देश दिया, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो अलेथिया, क्योंकि सत्य एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह एक भारी बोझ भी है। सत्य का दर्पण अपने हाथों में लेकर अलेथिया ने ईमानदारी और निष्ठा के पाठ सीखने और सिखाने की चाह में ग्रीस भर में अपनी यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान वह कोरिन्थ शहर पहुंची, जहां एक बड़ी दुविधा ने देश को परेशान कर रखा था। कोरिन्थ के राजा का हाल ही में निधन हो गया था। वे अपने पीछे दो बेटे डेमास और लाइकोस छोड़ गए थे। दोनों ही सिंहासन के असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे और शहर गृहयुद्ध के कगार पर था। अलेथिया के आगमन और उसके चमत्कारी दर्पण के बारे में सुनकर कोरिन्थ के लोगों ने उससे सच्चे उत्तराधिकारी को निर्धारित करने में मदद करने की विनती की। अलेथिया सहमत हो गई और उसने दोनों राजकुमारों को अपोलो के मंदिर में बुलाया, जहां वह सत्य के दर्पण का उपयोग करेगी। एकत्रित भीड़ के सामने डेमास पहले आईने के पास गया। वह आकर्षक शब्दों और बड़े बड़े वादों वाला व्यक्ति था। हालांकि जब उसने आईने में देखा तो जो छवि दिखाई दी वो उसकी नहीं थी, बल्कि एक सांप की थी जो कुंडली मारे हुए और हमला करने के लिए तैयार था। भीड़ ने चौंक कर कहा, लेकिन डेमास ने उपहास किया, आईने में प्रतिबिंब को महज एक छल समझकर खारिज कर दिया। इसके बाद लाइकोस आया, जो अपने भाई की तुलना में शांत और कम अलंकृत था। जब लाइकोस ने आईने में देखा तो उसके प्रतिबिंब में न केवल वह दिखाई दिया, बल्कि उसके बगल में एक शेर भी खड़ा था, जो शांत और राजसी था। महान शक्ति के इस प्रतीक ने लोगों का विश्वास जीता और उन्होंने अपने नए राजा के लिए जयकारे लगाए। लेकिन अलेथिया का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और उसके साथ साधकों की कतार लग गई। ऐसा ही एक साधक आसियोड नामक व्यापारी था, जिस पर अपने ग्राहकों को धोखा देने का आरोप था। उसने मांग की कि अलेथिया सत्य के दर्पण के माध्यम से अपनी बेगुनाही साबित करे। अनिच्छा से अलेथिया सहमत हो गई। जैसे ही आसियोड ने आईने में देखा, उसकी छवि एक लोमड़ी में बदल गई, चालाक और धोखेबाज। उसकी बेईमानी की सच्चाई सभी के सामने आ गई और उसे शहर से निकाल दिया गया। हालांकि अलेथिया की यात्रा ने कई लोगों को बहुत ज़रूरी सच्चाई दिखाई, लेकिन इसने उसे ये भी दिखाया कि सच्चाई से क्या दर्द हो सकता है। उसने आईने के रहस्योद्घाटन से दोस्ती को टूटते और प्यार को बिखरते देखा। सच्चाई का बोझ उस पर बहुत भारी था और वह अक्सर सोचती थी कि क्या मानवता वास्तव में वास्तविकता के अलंकृत सार के लिए तैयार है। एक शाम तारों से जगमगाते आसमान के नीचे इस दुविधा पर विचार करते हुए एथेना एक बार फिर अलेथिया से मिलने आई। देवी ने अलेथिया की चिंताओं को सुना और सोच समझकर सिर हिलाया। एथेना ने सलाह दी, सत्य बहुत महत्वपूर्ण है अलेथिया, लेकिन इसे अक्सर करुणा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। तुमने अच्छी सेवा की है और अब तुम दर्पण के साथ जारी रखना चुन सकती हो या इसे ओलंपस में वापस कर सकती हो। अलेथिया ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह एक नए तरह का सत्य सीखे, वह सत्य जो समझ और क्षमा में पाया जाता है। उसने एथेना को सत्य का दर्पण लौटा दिया और अपने बचे हुए साल डेल्फी में बिताए, दूसरों को सत्य और दयालुता के बीच नाजुक संतुलन सिखाते हुए और यह जानने की बुद्धि कि कब दोनों का उपयोग करना है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अलेथिया ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे यूनानी लोककथाओं में सत्य की खोज के प्रतीक के रूप में याद किया गया, जिसमें मानवीय दुर्बलता की समझ भी शामिल थी।